प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। शराब तस्करों के खिलाफ मावली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। 3 लाख की अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 ट्रक जब्त। सगत जी के जन्मोत्सव से पूर्व हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आस्था के उत्सव से पहले पेश की मानव सेवा की मिसाल। जमीन विवाद में कलयुगी बेटे ने किया पिता पर जानलेवा हमला, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। और उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश का अलर्ट नहीं, फिर भी सुबह से आसमान में छाए हुए हैं बादल, उमस बढ़ी। उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। एक ट्रक को भी पकड़ा है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक और सह संचालक को भी गिरफ्तार किया है। ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ये नहीं बता पाई है कि शराब की खेप कहाँ से लाई गई थी और किस स्थान पर पहुँचाया जा रहा था। हालांकि जो प्रथम पूछताछ जो हुई है ये तय है कि ये शराब अवैध रूप से गुजरात जा रही थी। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की ओर से विशेष अभियान छेड़ा हुआ है। मावली थाना पुलिस को इसको लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी। सूचना पर थानाधिकारी अशोक कुमार विश्नोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने लक्की होटल के पास में नाकाबंदी की और संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान इसके अंदर राजस्थान निर्मित और बिक्री के लिए प्रतिबंधित कुल 19 कार्टन अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही ट्रक को जब्त कर लिया। उसमें सवार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें चालक था, सहचालक था। बताया जा रहा है कि चालक चुन्नीलाल और सहचालक बंशीलाल खटीक के रूप में इनकी पहचान हुई है। दोनों आरोपी फतेहनगर के फलिचड़ा के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त शराब विभिन्न ब्रांड की थी। अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपये आंकी जा रही है। मावली थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गिरफ्तारी के साथ ही ट्रक को जब्त किया गया है और अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह अवैध शराब राजस्थान में निर्मित की गई थी और इसकी खेप जो है उसको गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा था। अब तक तो हरियाणा और पंजाब की ओर से अवैध शराब की गाड़ियाँ राजस्थान होते हुए गुजरात पहुँचती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अवैध शराब की फैक्ट्रियाँ राजस्थान की सरजमी पर पनप गई है। पुलिस महकमे को मुखबिर तंत्र को मजबूत करना होगा। इन फौरी कार्रवाइयों से काम नहीं चलेगा। रीढ़ की हड्डी तोड़नी होगी इन माफियों की जो अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं और जो नशे का कारोबार को खूब फलीफूद कर रहे हैं। MDM हो या फिर दूसरा नशा, उसको लेकर भी आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाइयाँ करनी होगी। पुलिस हो, DST की टीम हो या फिर स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो सभी को कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोक देवता सगत जी बाबू जी के आगामी जन्मोत्सव से पहले उदयपुर में सेवा और समर्पण का अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। सर्वतु विलास स्थित सगत जी बाबू जी मंदिर परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर इस सामाजिक सरोकार के काम में भागीदारी निभाई। साल 2009 से लगातार आयोजित हो रहे इस रक्तदान शिविर में इस बार 500 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। आयोजन में युवा, महिला और बुजुर्गों में उत्साह देखने लायक रहा। इस बार लोक देवता सगत जी बाबू जी का जन्मोत्सव 21 अगस्त को मनाया जाना है। सर्वतु विलास स्थित बाबू जी के मंदिर में इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। जन्मदिन के उत्सव से पूर्व विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा और मानव कल्याण के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में सुबह से श्रद्धालुओं की लगातार लंबी आस्था उमड़ती दिखी। लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों के मुताबिक साल 2009 में इस सामाजिक सरोकार को शुरू किया गया था। उस समय करीब 70 से 80 यूनिट रक्तदान हुआ था, जबकि पिछले साल 375 यूनिट हुआ था और इस बार 500 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा। दोपहर तक 150 यूनिट पार हो गया था और शाम तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया और इस सामाजिक सरोकार की भूमिका में अपनी आहुति दी। सगत जी भक्त मंडल के सदस्य वैभव भंडारी ने बताया कि
इस आयोजन का उद्देश्य धार्मिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखते हुए बल्कि समाज सेवा और मानवता का संदेश देने से जोड़ना है। बाबा जी की कृपा सभी पर बनी हुई है। जन्मोत्सव का कार्यक्रम इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा और इसके साथ ही सामाजिक सरोकार के कामों में भी भक्त मंडली पीछे नहीं रहने वाली है। श्री श्री 1008 श्री सगजी बाबूजी राज मंदिर सरितविलास पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक देवता सगजी बाबूजी का जन्मोत्सव 21 अगस्त 2026 शुक्रवार को मनाया जाएगा और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हमने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। 2009 से ये रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है, जो कि 70 से 80 यूनिट से चालू हुआ था और पिछले साल हमने 375 यूनिट रक्तदान किया था और इस बार हमारा लक्ष्य 500 यूनिट का है, जिसमें अभी लगभग 150 यूनिट हो चुकी है। इसमें जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं और जहाँ जहाँ भक्तों को सूचना पहुँचती है, पूरे मेवाड़ में आसपास जहाँ भी भक्तों को सूचना जाती है, तो सभी भक्त बड़े उल्लास से, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग भी जो रक्तदान कर सकते हैं वो अवश्य रक्तदान करने आते हैं। सिर्फ उनको सूचना पहुँचनी चाहिए। और अभी भी जब कभी भी आप 9 बजे से प्रातः हमने चालू किया रक्तदान शिविर और शाम को 9 बजे तक चलेगा, 12 घंटे का शिविर है। तो एक भी बार बेड खाली मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब यहाँ पे रेगुलर कतार रहती है भक्तों की। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जमीन जायदाद के लिए इस कलयुग में रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं। जी हाँ, खमनोर थाना क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां जमीन को लेकर एक बेटे ने पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर किया गया। सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी की तलाश में टीमें दबिश दे रही है। जमीन जायदाद के लिए पुत्र पिता को, मां को, भाई को बख्शना नहीं चाहता है। खमनोर थाना क्षेत्र के शिशोदा गांव में पारिवारिक विवाद का यह हिंसक रूप जमीन विवाद के चलते सामने आया है। एक बेटे ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। 75 वर्षीय भंवरलाल सोनी गंभीर रूप से कुल्हाड़ी के वार से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच जमीन को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा है। रंजिश के चलते आरोपी बेटे ने गुस्से में आकर अपने ही पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अचानक हुए इस हमले से अफरा तफरी मच गई। सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें आई। परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से लहूलुहान हालत में उन्हें नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। खमनोर पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंची। आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में जमीन विवाद का ही मामला सामने आया है। आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश दे रही है। उदयपुर में शुक्रवार को मौसम ने करवट ली। सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा जमा हुआ है। तेज धूप नहीं निकली, इससे लोगों को उमस से थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन मौसम खुशनुमा बना हुआ है। लेकिन लोगों को इंतजार बारिश का है। इस बार मेवाड़ के अंदर उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है। लोगों को बारिश तरसा रही है। खरीफ की फसलों को एक बार जीवनदान मिला, लेकिन उसके बाद में फिर से उनके सूखने की नौबत आ गई है। सुहाना मौसम लोगों को जरूर झीलों के किनारे, पहाड़ों की तलहटी में आकर्षित करता है, लेकिन बिन बारिश सब सूना है। उदयपुर में एक बार फिर से बादलों ने आसमान में डेरा डाला है। तेज तीखी धूप से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन उमस बरकरार है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द अच्छी बारिश हो जाए, क्योंकि अब की बार इस मानसून के सीज़न जब से शुरू हुआ है तब से अच्छी बारिश का इंतज़ार सभी को है। फसलों को ज़रूर एक बार जीवनदान मिला। बारिश होने से फसलें सूखने से बच गई, लेकिन एक बार फिर से अगर 2-3 दिनों में बारिश नहीं हुई तो फिर से खरीफ की फसलों को सूखने की नौबत आ जाएगी। सुहाने मौसम के बीच झीलों किनारे और हरितमा ओढ़ी हुई पहाड़ियों पर लोगों को काफ़ी आकर्षित किया जा रहा है, लेकिन बारिश का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक आध दिन में अच्छी सी बारिश शुरू हो तो फिर वीकेंड का माहौल बने। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर RS देवड़ा ने बताया कि आगामी 2 दिनों में उदयपुर में हल्के बादल छाए रहने की पूरी संभावना रहेगी और जिले में कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। वर्तमान स्वरूप अगले 2 दिनों तक बना रह सकता है और बारिश की उम्मीद ज़्यादा नहीं की जा सकती है।
उदयपुर की वादी मस्तान दरगाह में हजरत मस्तान बाबा का 29वां सालाना उर्स 9 से 12 अगस्त तक अकीदत और एहतराम के साथ में आयोजित होगा। 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर मस्तान बाबा ट्रस्ट और दरगाह कमेटी ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। उर्स के दौरान बारिश के मौसम का अंदाजा लगाते हुए जायरीनों के ठहरने, लंगर, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया गया। इस बार देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में अकीदतमंदों के उदयपुर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले इस 4 दिवसीय धार्मिक आयोजन की शुरुआत शाम मगरिब से पहले मल्ला तलाई से आने वाले परचम की रस्म परचम कुशाई से होगी। इसके बाद 10 और 11 अगस्त को दिन भर चादरपोशी, नाथख्वानी और सूफियाना कव्वाली के कार्यक्रम आयोजित होंगे। 11 अगस्त के शाम आयड से पैदल जुलूस के रूप में चादर दरगाह शरीफ पहुंचेगी और देर रात गौस्ल की रस्म अदा होगी। 12 अगस्त को दोपहर करीब 4 बजे रंग और कुल की फातह के साथ उर्स विधिवत रूप से समापन हो जाएगा। जिससे कि ये 29वां उर्स है बाबा मस्तान का, तो इसी तरह क्या है कि मेला भी लगा है बाहर। ये डॉलर वाले आते हैं बाहर से, ये जितने भी कटलरी वगैरह, इमिटेशन ज्वेलरी, कपड़ा वगैरह, हर तरह का बाजार लगता है। खाने पीने से लेके शॉपिंग के लिए, जूते से लेके हर चीज़ का बाजार लगता है यहाँ पर। खुद के दरगाह के 48 कैमरे चल रहे हैं। इसके अलावा बाहर की तरफ 40 कैमरे लगाए गए हैं इस बार। और सिक्योरिटी के इंतजाम में खुद की जो इंतजाम कमेटी है मस्तान बाबा ट्रस्ट की, उनके वॉलंटियर भी है और प्रशासन का भी पूरा सहयोग है हमारे को। 4 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह लंगर चलेगा यहाँ पर, सुबह शाम लंगर चलेगा और सभी ज़ायरीन आते हैं और सभी ज़ायरीनों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया है। सभी तैयारियाँ मुकम्मल है। 3-4 दिन का उर्स है, 9 से लेकर 12 अगस्त तक का। कल हमारे चीफ जस्टिस CM इब्राहिम साहब भी आ रहे हैं सुबह 9 बजे एयरपोर्ट के, तो कल यहाँ आ जाएंगे। तो परसों से सारे प्रोग्राम स्टार्ट। तैयारियां पूरी है, टेंट, लाइट, डेकोरेशन, लंगर, सब जगह पर तिरपाल वगैरह लगाया हुआ है, सारे ढके हुए हैं, सब रहने का इंतज़ाम भी है, बिस्तर वगैरह सारे इंतजाम। भाई ऑल टाइम यहाँ पर 4 दिन के उर्स में 50,000 के करीब लोग आते हैं और खाने की तो पूरी व्यवस्था रहती है और मैक्सिमम लोकल रहते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं ज़ायरीन, उनके लिए भी रहने का इंतजाम किया हुआ है, बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। उदयपुर की फतेह सागर झील में कुछ लोगों ने शुक्रवार को एक व्यक्ति का शव पानी पर तैरता हुआ देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तुरंत राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। मृतक के कपड़ों में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान अश्वी बाजार निवासी के रूप में हुई है। परिजनों को सूचना दे दी गई। उसके बाद पोस्टमार्टम कराने के साथ ही शव उन्हें सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान अश्विनी बाजार निवासी यूसुफ अली हुसैन के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों को तत्काल सूचना दी। रेस्क्यू अभियान में लगी हुई टीम ने अम्बामाता थाना पुलिस को ये शव सौंपा। अस्पताल की ज़रूरी कार्रवाई के बाद में परिजनों को सुपुर्द किया गया शव। यूसुफ अली हुसैन के साथ क्या हुआ, यह सुसाइड है या फिर और कोई घटना, इसके बारे में अग्रिम कार्रवाई में ही पता चल पाएगा। परिजनों से पूछताछ में ही इस बात का खुलासा हो पाएगा। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी और गढ़ी विधायक कैलाश चंद्र मीणा ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया और क्षेत्रवासियों को नई सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रावासों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों और विधायक मत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री ने छात्रावास का निरीक्षण कर विद्यार्थियों से संवाद भी किया और बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए गए। सबसे पहले सरेडी बड़ी स्थित जनजातीय आवासीय छात्रावास में नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों का लोकार्पण किया गया। इसके बाद सुंदनी गांव में विधायक मत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। वहीं वजवाना स्थित जनजातीय बालक छात्रावास में बनाए गए अतिरिक्त कक्षा कक्षों का भी लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, ग्रामीण विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में विद्यालयों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल सके, ऐसी व्यवस्था करना है। बांसवाड़ा में साल 2024 में हुई पिता की हत्या के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुना दी है। आरोपी ने शराब के नशे में अपने ही पिता के सिर पर लकड़ी का गट्टा मार दिया था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। बांसवाड़ा जिले और सत्र न्यायालय में 2024 के एक चर्चित हत्या प्रकरण में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी बेटे दिलीप को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक 2024 में आरोपी दिलीप शराब के नशे में अपने पिता कैप्सन के साथ विवाद के दौरान हिंसक हो गया था। इसी दौरान उसने लकड़ी के गट्टे से अपने पिता के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मामला दर्ज हुआ, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष 18 गवाहों के बयान करवाए और 33 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सजा सुनाई है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री रामसूरज जी प्रसाद ने गैर इरादत हत्या के मामले में आरोपी दिलीप पिता कैप्सन मैडा निवासी सामापाड़ा सुभाष नगर थाना सदर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2024 का है। थाना सदर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया गया था, जिसमें 18 गवाह न्यायालय में प्रेषित कराए गए और 33 दस्तावेजों को एग्जीबिट कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई। डूंगरपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्वार्ट्स के अवैध खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को डिटेन किया है। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में की गई। पुलिस ने मौके की सूचना पर खनन विभाग को भी बुलाया। नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। पुलिस की ओर से अवैध खनन को लेकर लगातार जो शिकायतें आ रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से खनन हो रहा है उसको लेकर कार्रवाई का जो रेशो है वो बहुत कम है, क्योंकि पूरी कार्रवाई के बाद भी खनन माफिया पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। अखबारों की सुर्खियां और टीवी चैनल्स पर खबरें प्रसारित होने के बाद में जिम्मेदार विभाग ये समझ लेते हैं कि पब्लिक के अंदर ये मैसेज चला गया है कि उन्होंने कार्रवाई की है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। पब्लिक को पता है कि एक कार्रवाई करने के बाद भी 10 जगह पर अवैध खनन चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। धड़ल्ले से ये काम होता है। अब पुलिस ने क्वार्ट्स को लेकर एक जेसीबी मशीन को डिटेन किया है। अवैध खनन में जेसीबी लगी हुई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आसपुर सर्कल के मोजा मलापा मठ क्षेत्र में वहां पर कार्रवाई हुई। खेतों के पास क्वार्ट्स खनन का अवैध खनन हो रहा था। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन को डिटेन किया। लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से पुलिस को इसकी सूचना दी जा रही थी, लेकिन अब जाके कार्रवाई हुई है। समय रहते कार्रवाई होती है तो खनन को रोका जा सकता था। सिर्फ जेसीबी जब्त करने तक ही इस कार्रवाई को नहीं रोक देना चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जोड़नी चाहिए और जिम्मेदारों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। माइनिंग डिपार्टमेंट की भी पूरी जिम्मेदारी है। सिर्फ रॉयल्टी और एसटीपी वसूलने से ही काम नहीं चलेगा। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप लाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। शराब तस्करों के खिलाफ मावली पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। 3 लाख की अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 1 ट्रक जब्त। सगस जी के जन्मोत्सव से पूर्व हुआ विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आस्था के उत्सव से पहले पेश की मानव सेवा की मिसाल। जमीन विवाद में कलयुगी बेटे ने किया पिता पर जानलेवा हमला। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। और उदयपुर में बदला मौसम का मिजाज। बारिश का अलर्ट नहीं, फिर भी सुबह से आसमान में छाए हुए हैं बादल। उमस बढ़ी। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ आप बने न्यूज़ 91 आसान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।